गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमी विक्सू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह मतलब आज तो बहुत गर्मी हो रही है। मतलब बारिश होने के बाद ऐसा मौसम यहाँ नहीं लग रहा है कि हाँ ठंड हो रही है। यहाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी आज है। तो मैं सुबह सुबह चाय पी रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताने कि कौन कौन मेरी तरह ना ग्लास में चाय पीता है, तो कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। और मैं जा रही थी अपने बालों का हेयर केयर करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए कि मैं अपने बालों में क्या क्या लगाती हूँ और कैसे मैं अपने बालों को अच्छा रखती हूँ। क्योंकि बिफ़ोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी दोनों, क्योंकि मेरे बाल बहुत मतलब गिरे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं गिरे हैं, गिरे हैं, लेकिन उसको मैंने रोकने के लिए कई सारे उपाय किए। तो मैं सोची क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए कि आज मैं क्या करने वाली हूँ अपने बालों के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट करके और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाए। तो गाइस चलते हैं, पहले मैं ये चाय फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद फिर बालों में मैं क्या लगाऊंगी वो भी आप देखना। आज का ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखा करो आप लोग। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। कीजिए कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने कुछ मंगवाया है, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग में पूरा बने रहना। बालों में लगाने के लिए मेहंदी, और तब तक मेरी बेटी उठ करके तैयार है। मतलब मैं कोई भी काम करने जाऊँ और इसको अगर मैं सुला के सोचती हूँ ना कि वो काम कर लूँ, तो ये नहीं करने देती है। ये यहाँ नानी और नातिन लगी हुई हैं। क्या कर रहा है बेटा? तो मैं जा जा क्या कर दिया मैंने, तो मैंने रात में ही इसको घोल करके रख दिया था। और इसमें जो है वो चाय पत्ती या फिर आप कॉफ़ी पाउडर मिला सकते हो। तो रात में ही इसे घोल करके रख दो और फिर सुबह लगाओ, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है। और साथ में ना आपकी हेयर को बहुत कहते हैं ना न्यूट्रिशन मिलता है। मेहंदी लगानी चाहिए, महीने में एक बार तो लगानी ही चाहिए। इसमें एग मिला लो और सारी चीज़ें। अब मैं एग इसलिए नहीं मिला रही हूँ यहाँ पर क्योंकि एग लगा करके सिर में और मैं पूरे घर में नहीं घूम सकती, तो मैं बाहर कैसे बैठती आंगन में, तो इसलिए मैंने इस बार एग जो है वो स्किप कर दिया है। तो चलिए लगाते हैं पहले, उसके बाद फिर बातें करेंगे। यहाँ पर गाइस सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बालों को डिवाइड कर लेती हूँ 2 पार्टीशन में। और फिर उसके बाद एक एक मतलब लेयर को पकड़ करके अच्छे से बालों को डिवाइड कर करके मैं पूरे बालों में मेहंदी लगाती हूँ, ताकि वो अच्छे से अंदर तक जाए। और सच में अगर आप इसमें आंवला, रीठा, शिकाकाई मिला दोगे ना उसका पाउडर, तो ये और भी फ़ायदा करता है। लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सिर्फ मेहंदी लगाई है। और हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा मेहंदी उंदी लगाई। मैं इस तरह से लगाती हूँ पूरे अपने बालों में। ये देखो, बन लगा करके और बन बना लेती हूँ। थोड़ा इधर उधर भी लग गया है, हाँ इधर उधर थोड़ा सा लग जाता है। और हाथ का भी देखो, हाथ का क्या हाल हो जाता है। लेकिन ये ना छूट जाता है, 1-2 बार के वॉश से ना ये छूट जाता है। तो बस ये अब मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर हेड वॉश करूँगी। जा रही हूँ, प्रिंसेस रो रही है तो उसको जा कर के थोड़ा सा खिलाऊँ उलाऊँ, तब तक टाइम भी पास हो जाएगा 2 घंटे और पता भी नहीं चलेगा। तो बस अब जाते हैं और वेट करते हैं। उस समय मैं क्या क्या करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि घर का कुछ कुछ काम कर लूँ और कुछ कुछ जो है इधर उधर का कुछ भी जो काम है वो कर लेती यहाँ हूँ। पर मुझे 2 घंटे रुकने थे मेहंदी लगा करके, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं, तो मम्मी कितना काम करती रहेगी, तो मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि मम्मी को थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो मैं फटाफट यहाँ पर सारे काम करने लगी थी। और हमारा आंगन जो है ना वो बहुत बड़ा है, और इसी में मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो थोड़ा सा इसलिए ऐसा लुक नज़र आता है आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं कपड़े डाली आंगन में, ताकि यहाँ पर जल्दी सूख जाते हैं, और फिर पैकिंग करने चली गई। तो यहाँ पर क्योंकि एक ही ट्रॉली में मेरे बेटी की कपड़े और मेरे कपड़े सब मर्ज हो गए थे, बिल्कुल अजीब से हो गए थे, तो मैंने सोचा इसको सही पहले करूँ। और उसके बाद कहाँ जाने की तैयारी है और हम कहाँ जा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी।
तो सबसे पहले मैंने सोचा कि एक एक चीज़ जो है उसको अच्छे से रख दो, ताकि लास्ट टाइम क्या होता है ना कि बिल्कुल हड़बड़ हो जाता है और कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती है, मिस हो जाती है। तो मैंने ये 2-3 साड़ी लेकर के आई थी, क्योंकि मुझे लगा कि साड़ी यार आपको रखना चाहिए अपने पास ना, कभी भी पहनने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं कुछ कुछ सिलेक्टेड साड़ी लेकर के आई थी, और ये सब साड़ियाँ देखी होंगी आपने, क्योंकि मैं कई बार पहन चुकी हूँ अपने ब्लॉग में भी और सारे फंक्शन में भी। और ये साड़ी जो है ये तो मुझे सबसे प्यारी साड़ी अपनी लगती है। बहुत हैवी है, लेकिन फिर भी अगर पार्टी वगैरह या फिर कहीं आपको कुछ प्रोग्राम में जाना हो तो आप जा सकते हो। तो ये देखो प्रिंसेस के कपड़े मैं एक एक करके अपने कपड़े सारी चीज़ें जो है वो सही कर रही थी। उधर से मुझे लगा कि प्रिंसेस भी उठ गई थी तो फटाफट कर रही थी, और भाई मेरा कह रहा था कि ये सब काम बाद में कर लेना जब टाइम मिलेगा तब, लेकिन मैंने सोचा पहले कर लेते हैं यार, फिर उसके बाद सारी चीज़ें करेंगे। हेड वॉश कर ली और बहुत सही लगता है हेड वॉश करने के बाद। तो टाइम देखो, टाइम हो चुका है 12 बजने वाला है। काफ़ी आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, क्योंकि कुछ काम भी था और सारी चीज़ें करने में भी लेट हो गई। तो जा रही फटाफट पहले नाश्ता करती हूँ, क्योंकि इतना लेट नहीं होना चाहिए नाश्ता करने में, लेकिन क्या करूँ कभी कभी हो जाता है। सो नाश्ता करती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ और कुछ चीज़ें जो मंगवाई है वो मैं आपको दिखाऊँ। तो ये कौन हो गया है रेडी, नहा करके कौन रेडी हो गया, कौन रेडी हो गया? छोना बेटा मेरा छोना बेटा रेडी हो गया। हाँ हाँ हाँ, ओफ 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 ओफ, छोना बेटा रेडी हो गया। मैंने पर्पल से लिपस्टिक मंगवाई है और उसका एक शेड जो है वो देखो मैं लगाई हूँ। कैसा लग रहा है ये शेड, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये शेड कैसा लग रहा है। इससे मैंने 4 लिपस्टिक मंगवाई है, वो भी एक है पिलो टॉक 14 रूल ऑफ 10, और एक है पिंक, और एक है रेड, ब्लड रेड। वो 4 कलर मंगवाए हैं। और अगर इसका पूरा डिटेल्स आपको देखना है ना कि कौन कौन से कलर हैं, तो आप शॉर्ट्स में जा कर के चेकआउट कर लेना, वहाँ पर आपको सारे दिख जाएंगे कि मैंने कौन कौन सा पर्पल से मंगवाया है। सो गाइज़, मेरी प्रिंसेस तो उठ गई हैं वीडियो बनाते बनाते। ये बेटू, मेरा बेटू, तो ये मेरा बेटू उठ गया है, और सबसे अच्छी बात है ना कि ये बिल्कुल ट्रांसफ़र प्रूफ है, स्मच नहीं होगा, बहुत अच्छा है। इसका शेड मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस अब जा रही हूँ, प्रिंसेस उठ गई है, तो अब जा कर के प्रिंसेस को थोड़ा सा तेल लगाना है। तो वो तो नानी लगाएगी, मैं तो बस ऐसे ही बैठी रहूँगी, उसको खिलाती रहूँगी। उसके बाद देखती हूँ और क्या क्या करती हूँ, क्योंकि आज आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। तो ब्लॉग में बने रहना, वो सरप्राइज़ मैं आपको दूँगी कि वो क्या सरप्राइज़ है। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग पूरा देखा करो, और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। की बात है, प्रिंसेस सो गई थी, तो मैंने सोचा कि मम्मी ने जो काम दिया था, थोड़ा सा बोला था कि मेरी साड़ी जहाँ रखी है ना वो सारी चीज़ें जो है उसे सही कर दो। और यहाँ पर मैं कुछ एक चीज़ ढूंढ रही थी, क्या चीज़ ढूंढ रही थी वो भी मैं आपको बताऊँगी। तब तक मुझे एक साड़ी मिली, और वो बहुत पुरानी साड़ी थी, मतलब आप समझ लो 20 साल पुरानी साड़ी। तो पहले तो मम्मी को दिखाई, मैंने बोला मम्मी अभी भी ये साड़ी है? मम्मी बोली हाँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मम्मी को सरप्राइज़ दिया जाए इसे पहन करके। तो मैं फिर फटाफट रेडी होने चली गई। मम्मी की 30 साल ये पुरानी साड़ी है, ये देखो। और ये सीक्वेंस वर्क वाली साड़ी उस समय चली थी और अभी फिर से चल रही है। मैं कैसी लग रही हूँ मैं मम्मी से पूछती हूँ। मैं मम्मी का वो साड़ी का जो रैक है ना वो ठीक कर रही थी, तो मुझे ये साड़ी दिखी। और ये साड़ी मैं आज से नहीं कब से देख रही हूँ। ये साड़ी मुझे लगता है कि जब मैं छोटी थी बहुत, तब से मैं ये साड़ी देख रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी को पहन करके दिखाया जाए और उनको सरप्राइज़ दिया जाए कि मुझ पर कैसी लग रही है। आप बताना गाइस कि आपको कैसी लग रही है ये साड़ी। बहुत पुरानी साड़ी है, ये देखो। आप बताना कमेंट करके। मैंने तो पहन ली,
जैसे तैसे जल्दी, क्योंकि अभी प्रिंसेस सोई हुई है तो मैंने सोचा कि मैं पहन करके मम्मी को दिखाया जाए और मम्मी को छोटा सा सरप्राइज दिया जाए। क्योंकि मम्मी लोग का होता है ना कि नई नई इन लोग नई नई साड़ियाँ पहनती रहती हैं, तो मेरी वाली कहाँ से पहनेगी। तो एक बार मम्मी को दिखाते हैं और पूछते हैं कि कैसी लग रही है। थोड़ा सा बाल भी ओपन कर लेती हूँ ताकि और अच्छी लगूंगी मैं। हाँ, तो कमेंट करके आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत सिंपल सी साड़ी और कितनी सोवर लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है ये साड़ी। तुम्हें कैसी लग रही है बाबू? बहुत अच्छी लग रही है। चलो मम्मी को दिखाओ, कितना अच्छा लगता है इतनी पुरानी पुरानी साड़ियाँ पहन करके। मम्मी को दिखाओ, बाबू बाबू को रिकॉर्ड जरूर करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मी देखिए, बढ़िया लग रहा है। आप कितनी पुरानी साड़ी, इसको सोच रही हूँ ले जाऊंगी मैं। ले जाओ। ये वाला साड़ी कितने पहले चलता था, सीक्वेंस वर्क वाला, और अभी फिर से चलने लगा है ये। अच्छी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर। ऑलवेज अच्छी वाली हूँ मैं। सिविल ड्रेस में है अभी। ये देखो कौन आ गया, आंटी आई है। और मेरा बाबू अभी देख रहा है मुझे ना कि मम्मी कर क्या रही है फोन से अपना। बहुत दिन के बाद आंटी, आंटी बहुत दिन के बाद आई आप मिलने मुझसे। नहीं ना, तेरे फिर चले गए थे, 27 था, रामायण था, 24 अच्छा। घंटा का। कैसी लग रही हो आंटी? अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। पता है किसकी साड़ी है? मम्मी की। हाँ। हम देखे हुए साड़ी है। अच्छा, और कितनी पुरानी साड़ी है। ये तो बहुत देखो नानी आई है। हाँ ले, आपका पे कलर वो भी है। हाँ ले। आ जाओ, आ जाओ, मम्मा के पास आओ, आओ मम्मा के पास, मम्मा के पास आ जाओ। हाँ सुनिए, तो एक दिन बोली कि क्रीम ऐसे लगा टपके है ना, तो क्रीम लगा के खा जाएगी तो ठीक हो जाएगा। बड़का। हाँ सुनिए ना, तो वो पापा ला दिए। ये फिर बोली कि पापा कोई बोले है ना वीडियो में कि लारा जिलेबी में लगा के खाई, तो वो वीडियो में थोड़ी मम्मी वो बोली थी, भारती आंटी बोली थी। भारती आंटी ने तो आप ही उस दिन आके बोली ना कि मैंने जो कुछ मीठा में लगा के खा लेना। तो मीठा आंटी मैं इसके टाइम पे इतना खाई हूँ, इतना खाई हूँ कि मैंने पूरी लाइफ में नहीं खाया था उतना मीठा। तो देखिए कहता है लोग कि लड़का पेट में रहता था, आदमी मीठा खाया था, लड़की पेट मैं मतलब डब्बा के डब्बा 1-1 किलो का रसगुल्ला ऐसे चला जाता था। तो ये खुद खाई थी मीठा, इतना खाती थी, बाप रे बाप। मम्मी कैसे देखिए ना, मम्मी का ध्यान। आजा, भूखू नहीं लगा है लेकिन अभी लगा है, ठीक है, सही है, लगा है। आओ फिर आओ, नहीं आना है, नानी के पास ही रहना है। मैं जाऊं फिर, छोड़ के चली जाऊं मैं? बताओ, जाऊं मैं? चल जाएगी 30 तारीख को। हाँ आएंगे मेहमान नहीं, छुट्टी जाएगा मेरे, छुट्टी नहीं मिल रही। हाँ ले, चल जाएगी। इतने दिन माइक मन नहीं लग रहा है, माइक नहीं मन लग रहा है कि पापा के नहीं मन लग रहा है। पापा के इसका बिना नहीं मन जा रहा है। आपका जाना ही बहाना है, क्या जाना आंटी भी ना मत है, आप नहीं जान रहे लोग। 2-3 बार रोज इसको देखते हैं। हमारे आंटी आपको विश्वास नहीं होगा, ट्रेन में बैठाने के बाद जब हम दोनों नीचे बात कर रहे थे ना, तो कह रहे हैं यार उसको छोड़ के तुम चली जाओ, जाओ अपनी मम्मी साथ। प्रेम कर रहे थे कि कैसे रहेंगे, तुमसे मानने लगेगा, कि अपना बेटी को रख लीजिए, अपना बेटी को लेके जाए। मैंने ये साड़ी मम्मी को पहन करके दिखाई और मम्मी कह रही बहुत अच्छी लग रही है। तो बस मैं जा रही हूँ। तो ये एक छोटा सा सरप्राइज़ था, क्योंकि जब मैं साफ़ कर रही थी ना, उनका रैक साफ़ कर रही थी, मैं उसमें कुछ ढूंढ रही थी तो मुझे नहीं मिल पाया। तो फिर मैंने सोचा अच्छा बाद में ढूंढूंगी, लेकिन तब तक मुझे ये साड़ी दिख गई, ये वाली साड़ी।
तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पहन करके सरप्राइज़ दिया जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब मम्मी लोग की थिंकिंग है कि ये तो नए पैटर्न और ये सारी चीज़ें पहनती है, लेकिन मैंने सोचा कि ये पहन करके उनको सरप्राइज़ दिया जाए, तो इसलिए ये मैंने छोटा सा सरप्राइज़ उनको दिया। आपको कैसा लगा ये सरप्राइज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में, इतनी पुरानी साड़ी है लेकिन इसकी चमक अभी भी वैसे ही है। तो गाइस सबको बाय, लव यू ऑल, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया है कि NYB से मैंने बहुत सारे शेड्स वाली लिपस्टिक मंगवाई है, जिसमें से मैंने ये न्यूड शेड लगाई हुई है। तो ये कैसा लग रहा है आप ये भी कमेंट करके बताना। और आज तो बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, मतलब आप बाल ओपन करके नहीं रह सकते हो। खैर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और कुछ अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय 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 बाय। और फिर से कहीं जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा कि हम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। सो गाइस सभी लोगों को बाय बाय और लव यू ऑल, और सभी लोग अच्छे से रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।